सज्जनों, बहुत समय तक तारावती रानी के द्वारा हरिश्चंद्र महाराज के कोई संतान नहीं हुई। तब वरुण देवता की इन्होंने स्तुति करी तो वरुण देवता ने ये कहा था कि हरिश्चंद्र तेरे पुत्र तो हो जाएगा, परंतु तुझे उस पुत्र की मेरे लिए बलि चढ़ानी पड़ेगी। महाराज ने विचार किया, चलो निपुतापन दूर हो जाएगा हमारा, चलो बलि चढ़ा देंगे। परंतु जब बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रोहित हुआ, बालक के मोह में फंस गए महाराज हरिश्चंद्र। और जब वरुण देवता आए कि बलि चढ़ा दो, अपने वचन को पूरा कर दो, तो हरिश्चंद्र महाराज बोले, महाराज अभी तो इसके दांत भी नहीं निकले हैं, पूरा मनुष्य तो बनने दो इसको, जभी तो आप बलि लेंगे। चलो ठीक है, दांत भी निकल आए। वरुण देवता फिर पहुंच गए वहां, बोले लाओ, तो इसके दांत भी निकले आए। बोले महाराज तब तक जो है यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, तब तक तो वो आदमी पशु के समान है, या कोई जनेऊ तो हो जाने दो। चलो ठीक है, जनेऊ हो जाने दो। अब एक दिन अपने बेटा रोहित से हरिश्चंद्र महाराज ने कह दिया कि बेटा अब तू घर से भाग ले, नहीं वरुण देव नहीं छोड़ेंगे, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है। रोहित बाहर चले गए, निकाल दिया घर से। वरुण देवता आए तो हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, महाराज वो तो उसको मालूम पड़ गया कि वरुण देव तेरी बलि लेंगे, इसलिए बालक तो भाग गया। वरुण देवता नाराज हो गए और श्राप दे दिया, जा हरिश्चंद्र तू झूठ बोलता है, तुझे जलोदर हो जाए। जलोदर का रोग हो गया, पेट में पानी भर गया, पेट भर गया, लंबी लंबी श्वास लेने लगे। तब ये निर्णय हुआ ऋषि मुनियों के द्वारा कि भाई मोल का खरीदा हुआ पुत्र भी पुत्र ही होता है, तू मोल का खरीद के पुत्र की बलि चढ़ा दे वरुण देवता के लिए। सज्जनों, एक अजीगर्त नाम के ब्राह्मण थे, उनके 3 बेटा थे, वो गरीब थे। हरिश्चंद्र महाराज वहां पहुंचे और कहने लगे, पंडित जी मोहमांगी दक्षिणा दूंगा, 100 सोने की मोहर दूंगा, एक पुत्र को हमें आप दे दो। ब्राह्मणी से पूछा तो छोटा वाला उसने अपनी गोद में ले लिया, जितो महाराज मेरो है। बड़ो वालो बाप ने ले लिया कि ये मेरा है। रह गए बीच वाले सुना सेप को 100 सोने की मुद्राओं में बेच दिया। अब वरुण का यज्ञ कराने लगे, सब ऋषि मुनि वहां यज्ञ में बैठे थे, विश्वामित्र भी बैठे थे। अब बालक जान गया वो कि मुझे मेरी बलि चढ़ेगी, तो बालक रोने लगा। जब बालक रोने लगा तो तलवार से बलि चढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ी हरिश्चंद्र महाराज में। तो बोले क्या करें कि भाई जिस ब्राह्मण का ये बेटा है उसी ब्राह्मण को बुलाओ, और जिसने अपने बेटा को बेच दिया तो वो इसकी बलि भी चढ़ा सकता है, उसके हाथों से बलि चढ़वा दो। 100 सोने की मुद्राएं लेकर के अजीगर्त ब्राह्मण भी आ गया। जब सामने अपने पिता को देखा तब बालक जोर जोर से रोने लगा कि मैं अब बचने वाला नहीं हूं, मेरा पिता ही मुझे मारने के लिए आ गया, तो मैं क्या करूं। तब विश्वामित्र जी महाराज ने कान में मंत्र दे दिया, बेटा तेरा रक्षक दुनिया में कोई नहीं है, वो तो वरुण देवता ही तुझे बचा सकते हैं, इसलिए ओम बम वरुणाय नमः इस मंत्र का जप कर। अब तो बालक रोए, बम वरुणाय नमः, बम वरुणाय नमः, रोने लगा। वरुण देवता प्रसन्न हो गए और यज्ञशाला में प्रकट हो गए और बोले, हरिश्चंद्र तेरा जलोदर ठीक हो जाएगा, हम प्रसन्न हैं, और मुझे इस बालक की बलि नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा भक्त है। अब बात ये आई यज्ञशाला में कि ये बालक किसका है, कौन ले जाए इसको। अब बालक को कुछ कहे कि ये तो अजीगर्त ब्राह्मण का बेटा है, उसको लौटा दो।
तो कुछ ऋषियों ने कहा कि ये अब ब्राह्मण का नहीं है, ब्राह्मण ने इसकी कीमत ले रखी है। तो बोले तो फिर किसका है? कि बोले अब तो ये हरिश्चंद्र का है। तो कुछ संत महात्मा बोले कि ये हरिश्चंद्र का भी नहीं है, हरिश्चंद्र तो वरुण देवता के लिए लाए थे इसे खरीद करके। तो बोले ये वरुण देवता का बेटा है। वरुण देवता ने भरी यज्ञशाला में कह दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है। न्यों बताओ कि जाको गुरु को है जो मंत्र को ने बतायो जाके ने। बोले ये तो विश्वामित्र जी ने बताया था। तो बस विश्वामित्र जी का ही बेटा है, जिसने प्राणों की रक्षा की है वो ही असली पिता होता है। क्योंकि पिता शब्द का ही अर्थ यही है, पाति रक्षति पिता, जो अपने बालक की रक्षा करे वो पिता है। विश्वामित्र जी उस बच्चे को लेकर के आए और 100 बेटे पहले से ही थे विश्वामित्र जी के। अब विश्वामित्र जी ने आकर के कहा, पुत्रो तुम 100 मेरे बेटे हैं और ये बेटा मुझे यज्ञ में मिला है। अब मेरी जितनी भी संपत्ति है उसमें से तुमको एक से एक हिस्सा करनी है, न कि 100। 50 बड़े बड़े जो लड़का थे वे तो सहमत हो गए, पिताजी आपकी आज्ञा हमें श्रोधार्य है, हम दे देंगे। पर जो छोटे वाले 50 थे नीचे के 50 बेटा, वो आंख निकाल के बोले पिताजी से कि तुम तो और ले आएंगे 10-8 खरीद के, हम किस किस को हिस्सा देंगे, इसलिए हम इसको अपने हिस्से में से हिस्सा नहीं देंगे। विश्वामित्र जी ने श्राप दे दिया कि तुम अपने भाई का हक खाना चाहते हो, इसलिए जाओ तुम 50 जने मुसलमान बन जाओ। वे 50 छोटे लड़के थे, वे मुसलमान बन गए। उन्होंने वहीं संकल्प कर लिया कि हम जो है तुमसे उल्टा चलेंगे, हम तुम्हारे धर्म का विरोध करेंगे। 50 से बड़े वाले 50 से वैर कर लिया। सज्जनों वो वैर आज तक चला आ रहा है। 50 जो हिंदू हैं तो वे हाथ यूं मांजते हैं, तो हमारे ये मुस्लिम भाई उन्हीं के भाई हैं, वे यूं हाथ धोते हैं यूं। हम सीधे तय पे रोटी करके खाते हैं, वे उल्टे पे खाते हैं, क्योंकि विरोध कर रहे हैं। सरकार हमारी ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम भाई 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 तो हैं, विश्वामित्र की संतान है, पर ये विरोध इतना हो चुका है कि इनमें सामंजस्य होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। सज्जनों यही कथा आपको ये सुनने को मिली है। मूल भागवत की कथा तो यही है, हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, पर आजकल इस मूल को छोड़ देते हैं कि कहीं मुस्लिम भाई हमारा विरोध नहीं करने लग जाएं। इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और कई जगह मैंने इस कथा को सुनाया है, बरेली में, आमला में, तो विद्वानों के फोन भी आए थे, कुछ लोगों के भी फोन आए थे कि साहब ये कथा कहाँ लिखी है भागवत में। मैंने कहा बड़े शर्म की बात है, तुम भागवत की कथा कहते हो, तुम्हें यही मालूम नहीं है कि भागवत में कौन कौन सी कथाएं हैं। तब हमने उनके लिए अध्याय और श्लोक संख्या दी, तब उनको संतुष्टि हुई। ये चैनल पे भी आया कि कहाँ कहाँ से बोल जाते हैं, तब उन्हें ये रहस्य मालूम पड़ा।